हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफ यू अगेन इन माय चैनल नेम शुभ केमिस्ट्री। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ 11th क्लास से रिलेटेड मोल कंसेप्ट, या ऐसे कहें कि दुखती रख पे जैसे हाथ रख दिया हो। तो 11th क्लास के बच्चों को बड़ा ही प्रॉब्लम आता है। और ये मोल कंसेप्ट जो चैप्टर है ना, ये एलआईसी की तरह है। एलआईसी मतलब जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी है ना। यानी कि जब भी आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, चाहे वो 11th क्लास का हो चाहे 12th क्लास को, आपको मोल से रिलेट डील करना आना चाहिए। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही कॉम्प्लेक्स, पता नहीं इतनी उलझन भरा ये चैप्टर क्यों है। तो आज जितनी भी उलझन है आप इस वीडियो में, एक लेक्चर में कंप्लीट सुलझी हुई चीजें समझेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन की। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मोल्स है ना, मोल से बहुत सिंपल डील करना है आपको। मोल को बड़ा उलझाना नहीं है। तो मोल के क्या है, कुछ नहीं है। एक तराजू लिया, एक पार्ट में क्या रखा, कार्बन 12 के 1/12 करके जितने पार्टिकल थे वो एक तरफ रखे, और दूसरे में जितने भी आयंस आएंगे या कुछ भी आएंगे, है ना, ये हमारा बाट की तरह हो गया है ना, वेट हो गया। और इधर कुछ भी पार्टिकल आए उस चीज को हम क्या बोल देंगे, मोल। तो बहुत सिंपल है कि इट इज अ नंबर ऑफ पार्टिकल स्पीसीज आयन, यानी कुछ भी पार्ट वो जो कि सेम नंबर रखता है किसके, 1/12 ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन 12 के 1/12 में जितने पार्टिकल्स हैं उसी को क्या बोल देंगे गाइस, मोल कंसेप्ट या मोल बोल देंगे। तो बड़ा उलझाना नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया। अगेन दूसरा जो सबसे बड़ा डाउट है कि इसको एवोगाड्रो नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये किसने दिया होगा, एवोगाड्रो साइंटिस्ट ने। नो, इट इज नॉट गिवन बाय एवोगाड्रो। किसने दिया था फिर, ऑस्टवाल्ड साइंटिस्ट ने दिया था। बट इनको ऑनर के लिए इनका नाम इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो ऑस्टवाल्ड साइंटिस्ट ने इसको फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था। तो बड़ा ही कंफ्यूजन से रिलेटेड ये चैप्टर आप लोगों के लिए है, लेकिन आप इसको सिंपल वर्ड में डिस्क्राइब करेंगे या सिंपल तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये समझ में आएगा। और इस वीडियो के बाद मैं आपको मोलपति बनाकर रहूंगा। मोलपति यानी मोल से रिलेटेड सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। तो बात करते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड में, बहुत ही अजीबो गरीबो ये सर्किल से रिलेटेड। अब देखो इस चार्ट को रिलेट करना कि एक हमारा सर्किल है ना, हमें हमारा सर्किल है, उसका नाम क्या है, मोल, है ना। इसी तरह तीन जगह इसके रास्ते जाते हैं, है ना, सर्किल से रास्ते जाते हैं। तो पहला रास्ता आता है मास की तरफ, दूसरा रास्ता जाता है वॉल्यूम की तरफ, एंड थर्ड वन इज नंबर ऑफ पार्टिकल। तो एक सर्किल है, उससे तीन जगह के नए नए अलग अलग रास्ते जाते हैं, बिल्कुल लाइक गूगल मैप की तरह। तो इसे ये वाई शेप में दिखता है, इसलिए कई बुक्स में इसे वाई मैप भी बोला है, या मोल कंसेप्ट या मोल माइंड मैप भी बोला जाता है। तो मोल पहुंचने के लिए आपको क्या है, तीन रास्ते दिख रहे हैं, है ना। सर्किल हमारा क्या हो गया, मोल। अब मोल तक जब भी पहुंचना है क्या करना है, डिवाइड करना है। चाहे किसी भी रास्ते से मोल तक पहुंचे, क्या करना है, डिवाइड करना है। चाहे मास से पहुंचे तो मास से मोल की तरफ क्या किया, हमने क्या किया, डिवाइड। चाहे उस रास्ते से गए तब भी हमने क्या किया, डिवाइड। किसी भी रास्ते से जाए डिवाइड करना है। अच्छा, मोल से दूर जाना है ना, मोल से यहां जाना है, दूर है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह मोल से दूर जाना है तब भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और मोल से दूर जाना है तो गाइस इतना तो समझ में आता है कि एक सर्किल है, तीन डेस्टिनेशन अलग अलग रास्ते हैं, मोल तक जब भी पहुंचना है डिवाइड करना है, मोल से दूर जाना है, मल्टीप्लाई करना है। अब किससे डिवाइड और किससे मल्टीप्लाई जो बात आती है, अगर ये हमारा रास्ता चूज है ना, हमारा प्रेजेंट डेस्टिनेशन ये है, तो हमारे क्या दिमाग में आना चाहिए, मास से रिलेटेड मोलर मास। इसी तरह अगर वॉल्यूम वाला रिलेटेड है तो हमें क्या याद आना चाहिए, आइदर 22.4 या फिर 22.7। अगर एनी नंबर है तो क्या याद आना चाहिए, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। और इससे रिलेटेड मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा आज। तो ये तीन रास्ते हैं, तीन डेस्टिनेशन है, और तीनों के अलग अलग, ऐसे समझे कि इस रास्ते में जाते हैं तो ये सिटी मॉल है, उस रास्ते में जाते हैं तो एक गार्डन है, और इस रास्ते में ये पार्क है। तो अलग अलग डेस्टिनेशन पे अलग अलग चीजें हैं, आपका ये दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि किस तरह कहां कौन है। प्रॉब्लम ये आती है पहचाने कैसे कि हम यहां हैं कि वहां है कि यहां है। तो गाइस जब भी मास दिया जाएगा वो किस में देगा, या तो ग्राम में देगा या फिर किलोग्राम में। तो आप गूगल मैप की तरह आपका प्रेजेंट डेस्टिनेशन पता कर सकते हैं कि अगर ग्राम या किलोग्राम डिस्क्राइब है तो हम यहाँ हैं। और अगर हमें मोल तक पहुंचना है तो मोल तक जब भी पहुंचेंगे डिवाइड करके पहुंचेंगे। इज इट किससे डिवाइड, मोलर मास से डिवाइड। इज इट वेरी हेल्पफुल। अगेन हम कैसे पता करें कि ये वॉल्यूम वाला डेस्टिनेशन है, तो वॉल्यूम या तो किस में देगा, लीटर में देगा या फिर मिली लीटर में देगा। तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर हैं और हमें यहाँ पहुंचना है। इसी तरह गाइस अगर कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट, तो हमें तुरंत पता हो जाएगा
कि हम यहाँ पर खड़े हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल, चाहे पेन हो, चेयर्स हो, टेबल्स हो, उनकी कोई यूनिट नहीं है, तो हम यहाँ खड़े हैं और हमें मोल तक पहुंचने के लिए क्या करना है, डिवाइड करना है। तो तीनों डेस्टिनेशन, तीनों रास्ते, बीच में सर्किल, ये माइंड मैप आपके दिमाग में छपना चाहिए। लेट मी प्रैक्टिस विद दिस एक्सप्रेशन, है ना। तो अभी हमारा डेस्टिनेशन क्या है, मोल, यानी याद आ रहा है हमको बीच में पहुंचना है, वाई मैप को रिलेट करते जाना, है ना। ग्राम दिया हुआ है, ग्राम रिलेटेड, यानी हमारा प्रेजेंट डेस्टिनेशन कहाँ है, प्रेजेंट डेस्टिनेशन ग्राम, यानी कि मास पे खड़े और हमें पहुंचना है मोल पे। तो इसी रास्ते से पहुंचेंगे क्या, है ना। तो इस रास्ते में मोल के पास जाना है, मोल तक पहुंचना है, कैसे, डिवाइड करके। किससे डिवाइड करके, मोलर मास से। तो आई होप लेट मी अप्लाई दिस। तो मैं इसको डिवाइड करूंगा, किससे डिवाइड करूंगा, इसके मोलर मास से। CO2 का मोलर मास कितना होता है गाइस, 44 होता है क्या, कार्बन का 12 और 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया, 32। तो ये कितना आएगा, 44। तो 44 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसके मोल। तो 12/44 क्या मिल गए, इसके मोल मिल गए। हम प्रेजेंट डेस्टिनेशन से मोल डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। तो इट इज नॉट रिलेटेड टू लाइक गूगल मैप, यू नो। अगेन क्या हमें ग्राम में दीवन है, ग्राम मतलब हमारा मास वाले प्रेजेंट डेस्टिनेशन पे खड़े हैं, डेस्टिनेशन हमारा डिजायर जो है मोल है, तो इसको मुझे डिवाइड ही करना पड़ेगा। और किससे डिवाइड, O2 का मोलर मास दैट इज 32। तो यहाँ लगभग कितना आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा क्या। आई होप चीजें आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बात करते हैं अगला, अगर हमें क्या दिया हुआ है गाइस, इस बार पेन दिया हुआ है, आयन दिए हुए हैं, मतलब कोई यूनिट नहीं है और हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है, मोल तक, यानी किसी भी रास्ते से मोल तक पहुंचना है। तो इतना तो समझ आता है कि मैं डिवाइड ही करूंगा। अब डिवाइड करना है किससे, नो यूनिट वाला रास्ता याद आ रहा है, वाई मैप में यहां पर थे हम लोग, तो यहां पर किससे डिवाइड किया, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो यहां पर भी डिवाइड करेंगे इंटू 10 की पावर 23। देखो याद के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारा वाई मैप था, कोई यूनिट थी, हम यहाँ खड़े, मोल तक पहुंचना है, इससे हम डिवाइड करेंगे। तो यहां पर हम जैसे ही डिवाइड करते हैं तो लगभग कितना मोल आ रहा है, ये 6 कितना आ रहा है, 2 मोल आ रहा है क्या गाइस। तो यहाँ पर इसका 2 मोल आ रहा है जब इसको डिस्क्राइब करेंगे। इसी तरह यहाँ पे लगभग कितना मोल आएगा, 3 मोल आएगा क्या गाइस। तो बहुत सिंपल है, इस तरह सबसे पहले आपको कहाँ निकालना है, मोल तक पहुंचना है। एक बार अगर हम मोल तक पहुंच गए तो इससे डील करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगला नेक्स्ट स्लाइड में इसके बात करते हैं कि अगर हम क्या दिया हुआ इस बार, लीटर, लीटर क्या, हम वॉल्यूम वाले डेस्टिनेशन पे खड़े हैं, वॉल्यूम से हमें क्या पहुंचना है, मोल तक पहुंचना है। तो तुरंत गूगल मैप में डाला तो इसने बताया कि मोल तक पहुंचने के लिए डिवाइड करना है, और STP V1 है तो 22.4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी 22.4 से डिवाइड करेंगे। तो लगभग यहाँ कितना मोल आ रहा है, 1/2 मोल आ रहा है क्या, है ना। इसी तरह यहां पर कितना मोल आ जाएगा गाइस, 22.4 को इससे डिवाइड किए तो 2 मोल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम कहां तक पहुंचे, मोल तक। और एक बार अगर हम मोल तक पहुंच गए तो चीजें हमारे लिए बहुत आसान होगी। तो आई होप बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आज का मोटिवेशन ये है कि कल को आसान बनाने के लिए आज को टफ होना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको लगता है कि आज बड़ा ही आसानी से निकल गया तो ध्यान रहे, ये वार्निंग सिचुएशन है कि कल बहुत बुरा होने वाला है इन फ्यूचर। और अगर आज बहुत टफ निकला है, यानी कि आज आप कंप्लीट अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कल आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो थैंक यू वेरी मच।